करता हूँ मैं तेरी आराधना, यीशु तू है सबसे महीना खत्म होने वाला बना है। गया साल जैसा एक साल का तरफ फिर से कोरोना आया और बहुत तेज़ी से हर जगह पर है। आप लोग अपने अपने जगह पर सुरक्षित रहकर सबसे बड़ा चीज़ देश के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर केवल मैं नहीं बचना, प्रभु मेरा साथीदार भी लोग भी परमेश्वर बचना है करके सबके लिए प्रार्थना करेंगे। जल्दी से कल से अब खुल जावे ताकि हम लोग आज़ादी से परमेश्वर को आराधना करें। यह साल भी परमेश्वर पूरा ये बंद हो गया था, फिर खोलने बाद में भी हम विश्वासी हमारा जीवन बिल्कुल हमारे जीवन में फर्क नहीं पड़ने के कारण फिर भी परमेश्वर का ये काम लेके आया। अब एक एक चीज़ हमारा सामने करते समय अपने आप को हम लोग जाँच कर देकर हमारे पास से जो भी कमियाँ हैं वहाँ पे उसे दूर हटकर और परमेश्वर के साथ जीने के लिए आप लोग मन लगाना। ये महीना 30 तारीख तक बताया गया है, तो मैं 1 तारीख से बताया गया लॉकडाउन, फिर क्या हो रहा मालूम नहीं, लेकिन प्रार्थना करें ताकि प्रभु कलीसिया ना बंद हो जावे, हम आज़ादी के साथ हम आराधना करें और हर बातों में हम व्यवस्थित जीवन वचन कर साथ जीवन बितावे, ताकि वचन ही हमारे जीवन में काम करना है, वचन ही हमें न्याय करेगा। सब कुछ वचन है, वचन को नहीं भूलते हुए परमेश्वर साथ दिन ब दिन आगे नजीक आने के लिए और नजीक आने के लिए हम लोग परमेश्वर के साथ का परमेश्वर का खुश करने वाला जीवन आप बिताएंगे। वचन को भेजाएंगे।
तुलसी के घर आ रहा है। फ्राइडे के दिन हम देखा भक्ति के बारे में, क्योंकि भक्ति लोगों के लिए वचन पढ़ो। इब्रानी 11 का कंटिन्यू देखकर आ रहा है, इसलिए पीछे नहीं जाता। इब्रानी 11 का 5। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, ताकि मृत्यु को ना देखे। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, वचन को हम लोग कंटिन्यू देख रहा है, ताकि परमेश्वर आप पवित्रता परमेश्वर है। आप हमें जैसा पवित्र है ऐसा हमको भी पवित्रता के लिए बुलाया है। मेरा परमेश्वर जैसा ही पैसा है परमेश्वर हम भी होने के लिए आप चाहते परमेश्वर, इसलिए हम अलग किया ताकि आपके लिए एक चुन परमेश्वर आपके साथ पवित्रता जीवन बितावे। प्रभु समझते हुए हमारा द्वारा है परमेश्वर, आपने कहा चुना हुआ प्रभु हमारा द्वारा है आपका नाम परमेश्वर, लोगों को बीच में पवित्र किया जाएगा। लेकिन पवित्रता जीवन बिताने के लिए, अलगदायक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर प्रभु आपने कहा जिस बातों के द्वारा उस बातों को ही प्रभु पवित्रता क्या होती है, किसी प्रकार जीना है करके प्रभु हम लोग 2 महीना से हम देखकर 2-3 महीना से लगातार देखे आ रहा है। हमारा दयालु परमेश्वर आज भी प्रभु वचन को वेद को खोल कर दे, समझने में बुद्धि दे परमेश्वर। हमारे पवित्रता कितने तक रहना है हमारा हर एक विश्वासी पहचान कर जीने के लिए कृपा दे। ताकर परमेश्वर पवित्र आत्मा आप हमें सिखावे अनुग्रह प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। पढ़ो। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, विश्वासी से हनोक उठा लिया गया। कौन सा विश्वासी करके हम देखा था और क्या विश्वास किया करके हमने देखा था। संसार एक दिन अभक्ति लोगों के लिए नाश करने के लिए रखा गया होने के कारण, उसी विश्वास के कारण परमेश्वर उसको प्रकट किया, भविष्यवाणी कहा, ताकि आप भक्ति लोगों के लिए एक वक्त पढ़ो फिर आगे हम पढ़ेंगे। पहले पत्रस, दूसरा पत्रस, तीसरा अध्याय 5 से। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और वे भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। और पढ़े युदा 14-15, Jude 14 and 15। 14-15। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। फिर से हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी दी कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। वचन क्या दिया गया है, प्रभु ने अपने लाखों लोगों के साथ आएगा कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में
आप उनका सब अभक्ति कामों के विषय में है जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है दोषी ठहराए। हनोक को ये उनको क्या था, भविष्यवाणी के द्वारा पर परमेश्वर बात करने के कारण उसके ऊपर हनोक विश्वास करने के कारण हनोक क्या किया है, विश्वासी से उन्हें क्या किया है, मृत्यु को ना देखा। क्यों मृत्यु को नहीं देखा? परमेश्वर का साथ 300 साल चला करके हम लोग देखा तो, और उन्होंने बताया भक्तिहीन लोगों के कारण परमेश्वर ये संसार में आकर नाश करने वाले हैं करके देकर उसे उनका लड़का को भी मत्तुसुला को क्या करके नाम डाला, ताकि मत्तुसुला मतलब कि मरेगा उसी दिन जल प्रलय आकर न्याय होगा, पृथ्वी का न्याय होगा करके उसका नाम डाला। और नाम डालते ही 600 उम्र में मत्तुसला मरा, उसी साल में ही क्या हो गया, जल प्रलय आकर पृथ्वी का न्याय हो गया। इतनी विश्वास किसका था, इसलिए वो क्या किया, 300 साल परमेश्वर का साथ चला करके हमने देखा, परमेश्वर का साथ, क्योंकि ये पृथ्वी नाश करने के लिए, अभक्ति लोगों के लिए नाश करने के रखा गया है। मैं ये पृथ्वी के साथ नहीं चलूंगा, मेरा परमेश्वर का साथ ही चलना करके परमेश्वर साथ चला, इसलिए उठा लिया गया करके हम देखा था। और ज्ञापता था अभक्ति क्या होती है करके देखा था, तो आपका अभक्ति क्या होती है करके वो भी आपको ज्ञापता भी अभक्ति के कारण क्या है करके देखा था। भक्ति के तो देश डालेंगे, उनकी शक्ति को क्या करेंगे, इनकार करेंगे, और भक्ति के वेद बड़े गंभीर है, वो भी आपको ज्ञापता तक भी हमने सिखाया। आज हम देखेंगे और उसी का है, साथ कंटिन्यू हम देखेगा उत्पत्ति 5वां अध्याय, उत्पत्ति 5वां अध्याय 21-22। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मथुशेला का जन्म हुआ। मथुशेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। फिर से जब देखो, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मथुशेला का जन्म हुआ। मथुशेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। 65 उम्र में हनोक मथुशेला को जन्म दिया। उसके बाद में 300 साल परमेश्वर का साथ चला, 300 साल साथ चला। उसको बच्चे और भी बेटे बेटियां हुआ था, साथ चला। इसके बारे में हम आज थोड़ा हम देखेंगे। साथ चला हिंदी में भी इतना ये भी बताया गया, और इंग्लिश में भी वही दिया है, साथ चला। तो लेकिन तमिल में अच्छे दिया, साथ चलाने तमिल का वर्ड अच्छे वर्ड दिया गया है। तो इसके मतलब क्या होती है, मराठी बुक है आपके पास, मराठी बाइबल है? नहीं। साथ चला का मतलब जो अंधे की परमेश्वर का साथ जीना। जो परमेश्वर हमको क्या नहीं करता है, उसको देख नहीं सकता, कोई देख के जिंदा नहीं रह सकता। साथ चलना, इसका मतलब क्या होते हैं कि तमिल में अच्छे शब्द दिया गया है, हिंदी में इतनी अच्छा मीनिंग वाला शब्द नहीं है। तो जो अंधे की परमेश्वर का साथ जीना, अंधे के परमेश्वर का साथ का यादगारी में उनके साथ जीना। साथ चलने का मतलब अंधे की परमेश्वर का साथ उनके यादगारी में
हर समय उनके साथ क्या करना, जीना। इसको भी बोला जाता है आत्मिक जीवन बोला जाता है। चंचरित्र, तमिल में चंचरित्र बोला जाता है। चंचरित्र बोला तो एक ही सेकंड भी उनके साथ का याद से नहीं हटना। परमेश्वर को कोई देखा नहीं, देख नहीं सकता, देखिए अभी क्या नहीं कर पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन उसी परमेश्वर का याद से, यादगारी से जीवन पर्यंत, जब तक इस संसार में हम हैं, जब भी हम परमेश्वर को पाया है, तब तक उनके साथ क्या करना, उनकी यादगारी से, यादगारी में उनके साथ क्या करना है, चलना है, जीना है। ये इसको बताया जाता है आत्मिक जीवन बताया जाता है। यही इधर अनोख किया है। अनोख देखा नहीं, उसके पास बाइबल नहीं है, कोई पास्टर नहीं है। उन्होंने कहा ये संसार अभक्ति लोग के लिए एक न्याय के लिए रखा गया है। उसने तुरंत क्या कर दिया है, प्रभु अभी ये संसार के साथ, अभक्ति के लोग के साथ मेरे को जीने के नहीं, उनके साथ में मृत्यु को पर चकना नहीं है। तो इसलिए भी मैं क्या करेगा, आपके साथ में क्या करूँगा, या उसी यादगारी में आपको देखा नहीं, लेकिन आत्मा में आपके साथ क्या करूँगा, जीऊंगा। उसी यादगारी में आपके साथ क्या करूँगा, मैं जीऊंगा। तो उसी जीवन क्या कर दिया है, उसी जीवन अनोख बिताया, बिताने के कारण वो मृत्यु को नहीं चका, उठा लिया गया करके हमने देखता है। एग्जाम्पल के देखने के समय अभी एक लड़का को, एक लड़की को, एक लड़का और लड़की एंगेजमेंट होने के बाद में अभी तो आधा को पौधा शादी जो हो जाता है, पहले के जीवन में भी, अभी तो पूरा खत्म भी हो गया, अभी के बात नहीं है। एंगेजमेंट होने के बाद में वो जब तक शादी नहीं होता है तब तक वो लड़की और लड़का किसके हाथ से जीते हैं, अपने आने वाला जीवन को में कैसा तैयार करना है। आने वाला जीवन में किसी प्रकार एक ही एक का खुश करने वाला जीवन बिता सकता है, उसी अधिकारी में क्या कर लेता है, जीता है। बराबर समझ रहे आपको, उसी अधिकारी में क्या कर लेता है। अभी तो क्या नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, केवल क्या हुआ, मंगनी हुआ है, लेकिन उसी अधिकारी में क्या करता है, जीता है। ये संसारिक आपके एग्जाम्पल बोलने से तो ये मनुष्य एक गंदा है, तो लेकिन ये आत्मिक जीवन में आने के समय, क्योंकि वो काल खुशी को भर में, संसार में वो मंगनी होने के बाद में वो यादगार से जीते हैं, ताकि एक संसार का खुशी के जीवन के बारे में वो क्या कर लेते हैं, एक यादगार से जीते। लेकिन परमेश्वर के साथ का ये जीना खुशी के जीवन का बात नहीं है। आपको परमेश्वर आपको बताने के समय तो यीशु मसीह बताता है, संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है, जब भी तुम मुझे ग्रहण कर लेगा, संसार तुम्हें क्या करेगा, इनकार करेगा। मैं संसार का नहीं है, वैसा तुम भी क्या नहीं है, संसार का नहीं है। ये संसार मुझे क्या कर दिया है, तकलीफ दिया, इनकार किया, वैसा तुमको भी क्या करेगा, इनकार करेगा। परमेश्वर पहले ही बोल दिया है, मुझे ग्रहण करने के बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, क्लेश ही क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। वचन बताता है तो क्रूस उठाकर, तुम्हारा क्रूस प्रतिदिन तुम क्रूस उठाकर मेरे पीछे तुम चलना पड़ेगा, और तुम खुद को भी क्या करना पड़ेगा, इनकार करना पड़ेगा। तो खुद के लिए कभी खुशी जीवन क्या नहीं कर पाएगा, बिता नहीं पाएगा। तुम खुद के लिए क्या नहीं कर पाएगा, खुद के लिए कभी जीने नहीं पाएगा। इसलिए क्या करेगा, तुम खुद को क्या करना, इनकार करने वाला जीवन, और जो भी है लाभदायक चीज को त्यागा हुआ जीवन, ये सब क्या करना पड़ेगा, बिताना पड़ेगा। देखो परमेश्वर अनोख, परमेश्वर के साथ साथ चला। अभी संसार को और पे एक लड़की और लड़का को वो मंगने के बाद तो वो यादगार जीवन है, वो क्या होता है, एक सुखी के जीवन, संसार को वो नाश होने वाला वो सुखी जीवन को याद से क्या करते जीते हैं। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ चलना तो ये क्या नहीं है, सुखी का बात नहीं है। ये संसार में क्या है, क्लेश है। ये पहले ही परमेश्वर क्या कर दिया है, बोल दिया है, ताकि तुम परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद हमारे घर वाला ही हमारे क्या बनेगा, शत्रु बनेगा। 5 जन एक घर में रहेगा, उसमें 2 जन परमेश्वर को ग्रहण किया लोग रहेगा, 3 जन परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया लोग रहेगा। क्योंकि उधर 2 पार्टी बन जाएगा। पहले एक पार्टी रहेगा, अभी एक परमेश्वर का एक शैतान का 2 पार्टी बन जाएगा। उधर क्या करेगा,
उधर दो पार्टी बनने का उधर समाधान क्या किया जाएगा, उठा लिया जाएगा, लेकिन संसार का समाधान। लेकिन जब भी परमेश्वर को हम ग्रहण कर देगा, याद रखेगा, परमेश्वर को हम ग्रहण कर देगा, सबसे बड़ा समाधान हमारे अंदर का पाप जिस क्षमा हो जाएगा। उसकी बात में हमारे अंदर क्या करता है, लेकिन सबसे बड़ा समाधान शांति के परमेश्वर आकर वास करना शुरू हो जाता है। तब से लेके क्या करता है, एक बड़ी आनंद जीवन हमारा, शांति के जीवन हमारे में क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाता है। संसार की ओर पे हमको समाधान नहीं मिलेगा, लेकिन आत्मिक ओर पे हम परमेश्वर के साथ क्या कर दिया है, जुड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार का परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद अब्राहम परमेश्वर को ग्रहण कर दिया, ग्रहण करते ही परमेश्वर बोला तुम क्या करना पड़ेगा, तुम तेरा घर को छोड़ नहीं पाता है, उसको छोड़ना पड़ेगा, तू तेरे देश को छोड़ नहीं पाता है, छोड़ना पड़ेगा, और तेरे पिताजी घर को, पिताजी को रिलेशन को छोड़ नहीं पाएगा और छोड़ नहीं पाता, उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं छोड़ने के कारण आराम में आकर क्या कर दिया, वो बैठ गया है, करके क्या कर दिया, किधर लेके आया है परमेश्वर, उधर से उसको सारे घराना देश बाप के घर से लेके उसको हार क्या कर दिया है, बार मतलब समझ रोड बीच क्या कर दिया, सब छोड़ के क्या कर रहा है, रोड बीच लेके आया है। तो अनोख को बोलने के समय, अभी अनोख को बताने के समय मतुसला उत्पन्न जन्म होने पाते हैं, 300 साल परमेश्वर साथ साथ मैंने क्या किया, चलने के समय अनेक क्या करता, कई बेटा भी क्या करता, उत्पन्न हुआ। अभी जल प्रलय ये मतुसला जब भी खत्म होगा, उसी समय परमेश्वर का न्याय होगा करके बोला हुआ। लोग उसके और भी बच्चे थे, ये बच्चे भी मतुसला तो हो जाता, खत्म होगा, गुजर जाएगा, लेकिन बाकी बच्चे भी क्या हो जाएगा, उसके बाद में बाकी बच्चे भी परमेश्वर के न्याय में क्या करेगा, बच नहीं पाएगा। केवल परमेश्वर न्याय में बचा 8 ही लोग हैं, नोआ का 8 ही लोग, नोआ का पत्नी, 3 बच्चा, उसका पत्नियां, बाकी सभी लोग क्या किया है, बाकी सभी अनोख को भी और भी बेटा बेटिया था, सभी क्या हो गया, खत्म होएगा मालूम है। फिर भी अनोख क्या किया है, अनोख क्या है, परमेश्वर का साथ साथ जीना क्या किया है, पसंद किया है। संसार का साथ साथ नहीं है, परमेश्वर का साथ साथ जीना पसंद किया है। आज हम परमेश्वर को ग्रहण किया है, परमेश्वर किया ग्रहण किया, विश्वासी हम जब भी परमेश्वर हमारे अंदर आके जीना शुरू हो जाता है, परमेश्वर और स्वर्ग हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है, स्वर्ग और हमारा कनेक्शन जुड़ जाता, तो हम परमेश्वर के साथ साथ क्या कर सकता है, चल सकता है। हम उनकी यादगारी से क्या कर सकता है, जितनी भी संसार में क्लेश कष्ट तकलीफ आवे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें स्वर्ग के साथ कनेक्ट करने के बाद, परमेश्वर हमसे साथ जीने के लिए शुरुआत होने के बाद में ये क्लेश हमको क्या नहीं कर पाएगा, आपके क्लेश को जैसा नहीं दिख पाएगा। हम क्या कर सकता है, परमेश्वर के साथ साथ आनंद के साथ चल सकता है, आनंद के साथ चल सकता है। इब्रानी 12 का 2 और विश्वास के कर्ता, इब्रानी 12 का 2 और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर की सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। फिर से, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके, लज्जा का कुछ चिंता नहीं करके क्रूस का दुख सहा। किसके लिए, उसके आगे एक सबसे बड़ा क्या रखा गया है, आनंद रखा गया है। उसके और ताकते हुए क्या करता है, क्रूस उनके क्या नहीं किया, एक दुख उनको इतना तकलीफ नहीं पड़ा, ताकि आगे उनके सामने रखा हुआ बड़ी आनंद को ताकते हुए क्या किया था, उन्होंने सहा। इसी प्रकार हम भी किधर ताकते रहना, हम भी हमारा सामने
क्या रखा गया है? ये संसार के आनंद है, नाश होने वाला आभक्ति लोगों के साथ नाश करने के रखा हुआ ये संसार के आनंद नहीं, आनंद काल का जीवन या हम कभी खत्म नहीं होने वाला एक आनंद हमारे पास क्या कर दिया है, रखा गया है। ये आप लोग क्या मालूम है? जो परमेश्वर का साथ साथ चलता है उनको ये आनंद के बारे में क्या क्या मालूम है। इसलिए दाऊद राजा बताता है, प्रभु आपके उपस्थिति में कितनी आनंद है। सबसे बड़ा आनंद आपके साथ हम संगति करने के समय, आपके साथ हम बातें करने के समय, आपके साथ साथ हम चलने के समय क्या करता है, हमको मिलती है। अब ये आनंद जिसने परमेश्वर के साथ साथ चलता है उसको ये क्या करना करेगा, मालूम पड़ेगा। संसार के क्लेश, दुख, तकलीफ उसको कुछ भी क्या नहीं कर पाएगा, नहीं, उसको कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? सबसे बड़ा आनंद क्या क्या है, यीशु जिस प्रकार आनंद आगे रखा गया है उसको देख के क्रूस का बातों को सहा, हम भी क्या है, कितनी बड़ी ये संसार में संकट आएगा। जो परमेश्वर का साथ साथ जो चलते हैं, परमेश्वर का साथ साथ जो अंधे की परमेश्वर को ये यादगारी से हम जीवन पर्यंत जो जीते हैं उनके साथ, वो क्या कर पाएगा, उसको संसार का कोई भी क्लेश तो क्या नहीं कर पाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसको वो एक चीज करके वो क्या नहीं करेगा, उसको नहीं मालूम पड़ेगा। अभी हम विश्वासी इस संसार में हम जीने के समय परमेश्वर ग्रहण करने के बाद में सबसे बड़ा ये संसार हमको सबसे बड़ा बोझ लगते हैं, वो तकलीफ लगते हैं। क्योंकि हम ये क्यों हमको बोझ, तकलीफ, कष्ट, कई लोग बहाना बताते मैं इसी कारण चल नहीं पाता है, मैं ये मुझे रखाव डालता है, ये मुझको तकलीफ देता है, इसी कारण मैं ऐसा हूँ। कुछ नहीं कर पाएगा ये संसार। यीशु क्लियर बोलता है, फर्स्ट बोलता था कि क्या है, वो आगे रखा हुआ आनंद को देखकर क्या क्या है, क्रूस उसको कुछ चीज ही नहीं लगा। हम भी इस संसार में परमेश्वर ग्रहण करने बाद में उनके साथ साथ चलने वाला हो गया, तो परमेश्वर के साथ साथ उनकी यादगारी में चलने वाला रहेगा, तो क्या नहीं रहेगा, क्रूस, कुछ भी क्रूस हो, क्रूस प्रतिदिन हम क्या कर सकते, क्रूस उठाकर चल सकता है, खुद को क्या कर सकता है, इनकार कर सकता है। जो चीज हमको नहीं छूट जाता है हमसे, उसको हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकता है, त्याग सकता है। इस संसार में क्या कर सकता है, एक आनंदमय जीवन इस संसार में भी क्या कर सकता है, हम बिता सकता है। तो आत्मिक जीवन में ये परमेश्वर के साथ साथ में ये चलने वाला जीवन ही बताया जाता है, इसको ही बताया जाता है कि आत्मिक जीवन परमेश्वर का आज तक क्या नहीं किया है। अब जब भी हम इधर सब तैयार होकर परमेश्वर राज्य में जब तक नहीं पहुंच जाता है तब तक हम क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर साथ साथ ही क्या करना पड़ेगा, उस यादगारी के साथ परमेश्वर का। इसलिए वचन पूरा हमारे हाथ में लिख कर दिया है, बाइबल दिया है, पर वचन खोल कर देता था कि मैं कौन हूँ। परमेश्वर क्या करता है, वचन को बाइबल के द्वारा क्या हम सिखाया जाता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन हो करके क्या क्या लिख कर दिया है। ये हम जितनी हम इसके ऊपर विश्वास करते हैं, साथ साथ चलना आसानी बात नहीं है। जिसने क्या किया है, विश्वास करना पड़ेगा और क्या करेगा, मन एक होना चाहिए। मन के बारे में अगले हफ्ता लेगा, विश्वास करना पड़ेगा पूरा तरह से। क्या करना है, विश्वास में नहीं डगमगाते हुए, कमजोर नहीं होते हुए, पूरी तरह विश्वास करने वाला और एक मन वाला क्या कर सकता है, उनके साथ साथ चल सकता है। उनके यादगारी में 24 घंटा क्या कर सकता है, उनके साथ हम चल सकता है। तो इस संसार में जीने के समय क्यों उनके साथ हम चल नहीं पाता है। अभी प्रार्थना चालू हो जाता होते ही हम क्या कर लेते हैं, प्रार्थना करो, आराधना करो बोलते ही मुंह से शब्द नहीं निकलता है। कुछ लोग सोएंगे, कुछ लोग अपने मर्जी, कुछ लोग अपने मर्जी। क्यों नहीं हो पाते हैं, क्यों नहीं होता है। हम वेश, मनुष्य क्या किया, वेश बनकर क्या करते जीते हैं। हम अभी तक क्या नहीं किया है, परमेश्वर का साथ साथ हम चलना हम नहीं सीखने के कारण, परमेश्वर का मन नहीं जांचने के कारण, मालूम नहीं पड़ने के कारण, विश्वास नहीं होने के कारण क्या नहीं कर पाते हैं, उनके साथ नहीं चल पाएगा। सबसे बड़ी बात, अनोख विश्वास से क्या विश्वास किया है। ये संसार एक दिन क्या करने वाला, भक्ति के लोगों के कारण नाश करने के लिए रखा गया है। मेरे के संसार के साथ मेरे को क्या करने नहीं है, समझौता करके जीने के नहीं। ये संसार के किसी चीज मेरे को क्या नहीं करना है, आनंद
नहीं करेगा। मैं ये इसके साथ क्या करना, समझौता नहीं करेगा संसार के साथ, इसके साथ मैं वाचा नहीं बांधूंगा। मैं परमेश्वर के साथ ही क्या करना है, चलना है। तो क्या कर रहा है, विश्वास किया है। लेकिन आज हम परमेश्वर का वचन को विश्वास नहीं करने के कारण, अभक्ति लोगों के कारण ये संसार नाश के लिए रखा गया है। न्याय करने के लिए परमेश्वर आने वाला है एक दिन, पर लोगों को करके हम क्या नहीं करते, विश्वास नहीं करने के कारण हम क्या सोचते हैं, केवल हम परमेश्वर ग्रहण किया करके बोलते हैं, लेकिन पूरी तरह से पहले की जिंदगी हमसे क्या नहीं किया, नहीं किया। पहले जो जिंदगी जीते थे तो वही जिंदगी हमारे पास रहने के कारण हम क्या नहीं कर पाते, परमेश्वर साथ साथ नहीं चल पाते हैं। हम पाखंडी जीवन बिताता है, परमेश्वर साथ नहीं चलने के कारण हमारे जीवन में आज तक हम ये क्या नहीं कर पाते, एक खुशी, परमेश्वर का आनंद हमारे पास नहीं है। दाऊद राजा बोलता है, पवित्र आत्मा का आनंद को मुझसे क्या नहीं करना, आप उसे ना निकालना। स्वर्गराज क्या होते हैं, खाना पीना नहीं है, धार्मिकता मेल मिला पवित्र आत्मा से मिलने वाला क्या है, आनंद होती है। उस आनंद एक एक विश्वासी के जीवन में क्या करना है, रहना है। ये आनंद को कोई क्या नहीं करता, छीन नहीं पाता है। पर पवित्र आत्मा से मिलने वाला आनंद, ये पवित्र आत्मा क्यों हमसे दिया है परमेश्वर, क्यों हमें आकर वास करने शुरू किया है, ताकि हम उनके साथ क्या करना है, उनके साथ क्या करना है, चलने के लिए उनके साथ। उनके वचन बताता है, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पाप के बारे में, न्याय के बारे में, धार्मिकता के बारे में तुमको क्या किया जाएगा, कायल करता रहेगा। पाप के बारे में कायल करने के समय हम पाप नहीं कर पाएंगे, और धार्मिकता के बारे में कायल करने के समय धार्मिकता का जीवन बिता सकता है, और न्याय के बारे में भी क्या करेगा। और एक बात आप कदम उठाकर रखने के समय, ये करा तो इसके लिए ये न्याय, ये करा तो इसके लिए ये न्याय, ये हर बार आपको क्या कर लेता है, न्याय के बारे में भी आपको कायल करता हुआ चलने के समय हम क्या कर पाएंगे, हमारा मार्ग को वचन के द्वारा शुद्ध करता चल सकता है। हमारा मार्ग को वचन के द्वारा शुद्ध करके चलने के समय हम परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए कुछ भी हमको क्या नहीं होता है, कठिन नहीं होता है। आज हमारा दिक्कत है, हमको पवित्र आत्मा चलाता है क्या, ये परमेश्वर हमको ग्रहण किया, परमेश्वर हमसे निकल गया क्या, हमको क्या नहीं, कंफ्यूज है, हमको मालूम नहीं पड़ता है। अगर पवित्र आत्मा हमको चलाएगा, हम क्यों न्याय के बारे में हमको मालूम नहीं है। वचन एक एक वचन बताता है, ये करा तो इसके लिए ये क्या, यही न्याय है, तो सारे बात हमको बताता है, फिर क्यों हम न्याय से चल नहीं पाता है, क्यों मेरा परमेश्वर एक दिन ये पृथ्वी को न्याय करने के लिए आएगा, अभक्ति लोगों को न्याय करने के लिए आएगा। इसलिए मैं परमेश्वर साथ साथ क्या करना पड़ेगा, एक आगे रखा हुआ आनंद के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं जीना है करके हमको क्यों नहीं लगता है, क्योंकि हम क्या नहीं कर पाता है, इसमें दिया वचन हम क्या नहीं करेगा, विश्वास बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन अनोख को बाइबल नहीं है, अनोख क्या किया है, विश्वास किया है। इसे विश्वास से ही अनोख 300 साल, एक तो साल ने परमेश्वर साथ साथ चला। देखो संसार में हम ये संसार में रहने के समय परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद शरीर के साथ उनके साथ क्या नहीं कर पाएगा, वो हमसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो जिस दिन परमेश्वर हमको ग्रहण, परमेश्वर को हम ग्रहण कर दिया, देखो संसार में आत्मिक जीवन बिताने के लिए हमको क्या कर दिया, हमारे लिए रास्ता खोलकर, मार्ग खोलकर दे दिया। ये सामरी स्त्री यीशु के पास पूछने टाइम यरूशलेम में और सामरिया में परमेश्वर को आराधना करने के लिए, वो वचन पढ़ो, 4 यूहन्ना 4:20 पढ़ो पहले, 4:20 हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने और 23, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। 24, परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। और ये सामरी स्त्री पूछती है, और ये समारिया का पहाड़ और यरूशलेम में ही परमेश्वर को आराधना करना है। तो यीशु बोलता है, अभी ऐसा समय आएगा
सच्चाई से परमेश्वर आराधना करने वाला, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के समय क्या क्या है आने वाला है, वो अभी ही आ गया है। और परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर को चाहने वाला आत्मा और सच्चाई से क्या करना है, आराधना करना है। यदि परमेश्वर को हम ग्रहण कर दिया है, हम क्या करना नहीं है, हमको क्या करना है, आत्मा से क्या करना है। मेरा परमेश्वर आत्मा में विवेक, संगति और अंदर ज्ञान। परमेश्वर आत्मा के द्वारा हमारा संगति करता है हमारे साथ। अभी के अभी जो हम इधर से तैयारी के लिए हमको इधर रखा गया, ये तैयारी के समय जब तक हम तैयारी नहीं होता है तब तक हम क्या करना है, आत्मा के साथ क्या करना है, परमेश्वर के साथ जीना है। जीना है मतलब आत्मा। अभी हम प्रार्थना करने के समय हमारा आत्मा जागृत है। यीशु 12 चेले को ले गया था गethsemane में, और 3 चेले को उसके नजीक ले गया। उधर से आने के टाइम बोले एक प्रार्थना करो करके क्या क्या है बोल गया। परमेश्वर यीशु को पकड़ के देने वाला लोग अब मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है, बोले प्रार्थना करो। ये लोग क्या क्या था, तीनों सो रहा था। सोने के बाद में आगे क्या बोलता है, आत्मा उत्साहित है। वो भी पढ़ो मत्ती 26:41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर क्या होता है, दुर्बल है। आत्मा से उत्साहित तैयारी में रहता है, वो क्या करता है, आत्मा के साथ आराधना करता है। ये आराधना प्रार्थना करके परमेश्वर का संगति, परमेश्वर के पास कभी हम घुटने डालता है, परमेश्वर के साथ बात करने के लिए कभी हम एकत्र होता है, उसी समय क्या हो जाता है, हम आत्मा से उनके साथ क्या कर पाएंगे, बात करते हैं। आत्मा में क्या करता है, आराधना करता है, प्रार्थना करता है। हम जितनी समय उनके पास बैठेगा तो भी क्या नहीं होता है, स्वर्ग के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। हम आत्मा से उनके पास क्या कर लेते हैं, बातें करके आराधना, उनके साथ व्यवहार चालू हो जाता है। चालू होते हम कितनी भी घंटे हम बैठेगा तो हमको क्या नहीं होता है, समय पूर्ता नहीं है। अगर ये आत्मिक जीवन परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, आत्मा के साथ आत्मा और सच्चाई से मुझे क्या करना है, आराधना करने वाला समय पहुंच गया है। अगर ये आत्मा के साथ जुड़ा नहीं है, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ जीवन उनके साथ हम नहीं बिताएंगे, आप प्रार्थना में बैठने का आपको नींद आएगा, आप प्रार्थना नहीं कर पाएगा, बाइबल खोलेगा नींद आएगा, प्रार्थना करेगा आपको 10-15 मिनट में नहीं कर पाएगा, आप खंडाल जाएगा, आप परेशान हो जाएगा। परमेश्वर साथ के जीवन में क्या करता है, परेशान हो जाए। कितने लोग परेशान है, या संसारिक जीवन या परमेश्वर के साथ में आत्मिक जीवन क्या नहीं कर पाता, बिता नहीं पाता है। जब भी परमेश्वर हमको स्वर्गीय स्थान में बिताया है, उन्होंने बोला तो स्वर्गीय चीजों को खोज में रहो। ये संसार नाश के लिए रखा गया है। स्वर्गीय चीज का खोज में रहने के समय हम क्या कर सकते हैं, आसानी से परमेश्वर के साथ साथ क्या कर सकते हैं, हम चल सकता है। परमेश्वर के साथ साथ आत्मा में क्या कर सकते, हम जी सकता है। आत्मिक जीवन इस संसार में रहकर हम क्या करते हैं, भरपूरी से क्या कर पाएंगे, जी सकता है। अगर इधर हम आत्मिक जीवन में आत्मा में परमेश्वर के साथ हम जुड़ा नहीं है, आत्मिक जीवन उनके साथ जुड़ा नहीं है, एक दिन परमेश्वर आएगा, हम नहीं उठा लिया जाएगा। अगर हम मृत्यु भी देखेगा ना, हम मर भी जाएगा, लेकिन हमको गारंटी नहीं है मैं किधर जाएगा, अब किधर जाएगा। अब इधर रहने टाइम उनके साथ आत्मा और सच्चाई से तुम्हारा जीवन नहीं है, आत्मा और सच्चाई से उनके साथ आराधना, उनके साथ का उपासना अब नहीं होता है, हम क्या नहीं कर पाएगा, हम क्या नहीं कर पाएगा, क्योंकि आत्मा तैयार है। इधर ही रह के क्या करना पड़ेगा, आत्मा पूरी तरह से उनके साथ के जीने के लिए तैयार करना है। ये शरीर क्या नहीं करेगा, ये शरीर नहीं आएगा, ये शरीर जो मांस और लहू क्या नहीं कर पाएगा, स्वर्ग राज्य को पाएगा नहीं है। हम जाना है क्या आएगा, जब ये हमारे दिन निकट हो जाता है, आत्मा क्या कर लेता है, उनके साथ पहुंचना है जीने के लिए, और शरीर आपको अलग दिया जाता है। तो इसलिए आत्मा का तैयारी इधर होता है। तो याद रखो, अगर आत्मा के साथ हमारा मेल मिलाप जुड़कर उनके साथ हम इधर रहने टाइम जीता नहीं है, तो हमारा एक दिन कभी भी हमारा मौत है। अब तो कोरोना सभी जगह कोरोना है, कभी भी कुछ भी हो जाएगा, उसी काल हम कुछ भी नहीं कर पाए। ये नहीं पाखंडी जीवन बोल भी नहीं सकता, मैं क्या किधर जाएगा, किधर जाएगा। मैं मोबाइल पढ़ता हूँ, मैं आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ,
लेकिन आत्मा का साथ का एक जीवन, उनके साथ साथ चलने वाला एक जीवन नहीं रहेगा तो क्या नहीं कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार एक मंगनी क्या हुआ, लड़की लड़का तैयारी करता है, मैं उनके कुछ करने वाला जीवन कैसा बिता सकता है, पति सोचता है मैं उसको कुछ करने वाला जीवन कैसा बिता सकता है। अभी हमारा पारिवारिक जीवन शुरुआत करना है, इसमें किसी प्रकार इसको बनाना है, क्या कर लेता, तैयारी करता है आपस में। लेकिन वो नासवान चीज है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हमारे साथ अब जब भी बपतिस्मा हो गया, परमेश्वर साथ की क्या हो गया है, मंगनी हो गया है। एक दिन मुझे उन्होंने क्या करेगा, मध्य आकाश में जाकर क्या करेगा, बुलाएगा। जैसा यहूदियों का शादी होता है, जैसा उन्होंने मध्य आकाश में लेकर क्या करेगा, हमें नाम लेकर बुलाएगा। नाम लेकर बुलाने के समय आत्मा तैयार है, शरीर क्या है, निर्बल है। ये शरीर का जीवन अगर हम बिताएंगे, परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद शारीरिक जीवन हम बदल ही नहीं है, फिर भी वही जीवन हम बिताएंगे, हम क्या नहीं कर पाएंगे, उनके आवाज हम नहीं सुन पाएगा। अगर हमारा आत्मा जागरूक नहीं है, हम क्या नहीं कर पाएगा। और आत्मा से उनके साथ अभी व्यवहार नहीं करता है, हम परमेश्वर का साथ का कनेक्शन, स्वर्ग का साथ का कनेक्शन में वो आत्मा का साथ हम जुड़ा नहीं है, हम उनकी आवाज क्या नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल पहचान नहीं कर पाएगा। बात समझ रहे हैं? एक जन को आकर क्या नहीं बुलाएगा, नहीं आकर हाथ पकड़ के खींच के उठाएगा नहीं, उधर से क्या करेगा, मध्य आकाश में ही उन्होंने आए, उधर से हम क्या करना पड़ेगा, आवाज। इसलिए तुम जागते रहो, जागते रहे बोले तो होश में रहो, होश में रहो, मतवाला ना हो जाए, संसार से क्या नहीं हो जाए, मतवाला ना हो जाए। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर तुम जियो। पवित्र पाया आत्मा को कभी क्या नहीं बुझाओ मत। आप तुम्हारा वेद में क्या करना रहना है, हर समय अंगार जलता रहना है। हमारा वेद में हमारे जो भी परमेश्वर अप्रिय काम हमको बावता बलि हर दिन हम चढ़ाते रहना, हमारा वेदी जलते ही रहना। वेद में आग क्या नहीं करना, बुझना नहीं है। तो ये क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर आप लोग शारीरिक ओर पे परमेश्वर को कोई नहीं बचा पाएगा। शरीर ओर पे देखने से कैसा रहेगा, कटोरी लगेगा। शरीर को ओर पे देखने में कैसा रहेगा, कटोरी लगेगा। क्योंकि उन्होंने मतलब 25 से 24 में देखता है, एक जन का 10 तोला, एक जन का 4 तोला, एक जन के पास 1 तोला देकर उन्होंने कहा, मालिक बोला मैं कुछ 3 में लौट कर आएगा, ये रह के तुम और कमाना। लेकिन 1 तोला दिया हुआ क्या बोल रहा है, तू जो बोया नहीं है वो जगह पर क्या करने वाला है, कटनी करने वाला है। और तू वचन पढ़ो, मत्ती 25 से 24। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। जो नहीं बोता उधर काटने वाला है तुम, और नहीं छींटता बिछाता उधर क्या करता है, बटोरने वाला है। इसीलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। उसमें लिखा तो कठोर मनुष्य करके मालूम है, नहीं लिखा, पकड़ पहले। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। ये क्या बोलता है, कठोर मनुष्य है। तू जो बोता नहीं है उधर क्या करने वाला है, बोता नहीं उधर क्या करने वाला है, काटने वाला मनुष्य है। और जो चीरता नहीं उधर क्या करता है, इकट्ठा करने वाला कठोर मनुष्य बोलता है। क्या बोलता है, कठोर। कौन बोलेगा ऐसा, हमको आज परमेश्वर कठोर मनुष्य क्या कर लेता है, आत्मिक जीवन बहुत कठोर लगता है। आत्मिक जीवन परमेश्वर से चलना क्या करता है, बहुत कठोर लगता है। ये पढ़ना, ये करना, संडे स्कूल पढ़ना, यूथ मीटिंग का लिखना, वो रोज ये पढ़ो वो पढ़ो, ये सारे क्या कर लेते हैं, हमको बहुत कठोर लगता है। कठोर क्यों लगता है,
बना दिया? 5 वाला क्या बना दिया है? 10 बना दिया। लेकिन 1 वाला क्या करता है? तू कठोर मनुष्य। पर हाँ मैं कठोर है। परमेश्वर क्या बोलता है? जाना ना मुझे कठोर है करके। तो किसके मुंह से? हमारा मुंह से भी यही शब्द निकलता, तू कट्टर। कौन चल सकता? मांस और लहू पियो कर, मांस खाओ मेरा लहू पियो। इतना कठोर उपदेश, इतना कठिन उपदेश कौन सह सकता है? सभी निकल गया। सभी लोग क्या कर दिया है? निकल गया। किस 12 बेटा है, तुमको नहीं जाना है? आपके पास जीवन का बातें हैं, हम कहाँ जाएंगे? जिसने परमेश्वर का साथ साथ आत्मिक जीवन में सही है। आत्मा से कोई, सच्चाई से कौन आराधना करता है, आत्मा और सच्चाई से उनके साथ जो चलता है, वो क्या नहीं कर पाएगा? उसको कई बात कठिन नहीं लगेगा। हम परमेश्वर, हम कहाँ जाएंगे? जितनी भी आप कठोर हो जावे, हम कहाँ जाएगा? आपके साथ से हम किधर नहीं जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा। परमेश्वर का साथ साथ चलने वाला और कठोर कर, और कठिनता से हमको क्या कर चला, ताकि हम शुद्ध हो जाए। और हम शुद्ध होकर क्या करें? सोना का समान बने, ताकि मैं क्या करें? आपके पास मैं क्या करना है? युगान आकर क्या करना है? राज करें। सिंहासन पर बैठने के लिए मुझे क्या कर? तैयार करें। और कठोर कर, और कठोरता से मुझे क्या करना? मुझे चला। ये कौन बोलेगा? जिसने परमेश्वर के साथ साथ जो चलते हैं, जिसने परमेश्वर के साथ साथ आत्मिक जीवन क्या करते हैं? संसार में रहने के समय स्वर्ग में जो जीते हैं। संसार में रहने का किधर है? मरने बाद स्वर्ग नहीं, किधर स्वर्ग है? इसी दिन मेरे अंदर परमेश्वर आ गया है। स्वर्ग का पूरा स्वाद हम क्या करना है? चखना है। स्वर्ग का जीवन ही हम क्या करना है? स्वर्ग राज्य में हमको बिता दिया ना, फिर स्वर्ग का जीवन ही हम क्या करना है? बिताना है। अगर हम नहीं बिताते, कुछ लोग क्या करते मालूम है? पूरा कौन इधर देखे तो शैतान खड़े रहे, इधर देखे तो शैतान, आगे शैतान, पीछे शैतान। हम कौन सा जगह में बैठे हैं? हम कौन सा जीवन बिताते हैं? हम कौन सा आत्मिक जीवन या और कुछ पाताल जीवन, शैतान जीवन, नरक जीवन? कौन सा जीवन है? नरक जीवन। किधर भी देखिएगा तो क्या है? उधर वो खड़ा, ये इधर खड़ा, वो चला रहा, ये चला रहा, वो बात करता, ये बात करता। एक विश्वासी परमेश्वर ग्रहण करने के बाद परमेश्वर का स्वाद तुमको नहीं आया, परमेश्वर स्वाद चखता नहीं है, अभी भी शैतानी तेरे पास चल रहा, तू नरक के जीवन। अब इधर ही भी नरक का तू जाएगा तो किधर जाएगा? थोड़ी सा हो जाएगा, किधर जाएगा? और उस यहाँ पर जाएगा तू, अभी जो माहौल में वो माहौल ही पहुंच जाएगा। और एक उदार पाया विश्वास के अंदर शैतान आता है कैसा? आगे पीछे चारों साइड शैतान खड़ा रहता है आंखों में, वो भी नहीं समझ पा रहा। इधर अनोख क्या बोलता है? विश्वास से 300 साल में परमेश्वर साथ साथ क्या किया है? चला। वो मृत्यु को ही देखा नहीं, उठा लिया गया। परमेश्वर उसको मृत्यु का स्वाद चखने के दिया ने उठा लिया गया है। लेकिन हम कौन सा विश्वास है? विश्वास के साथ कारण परमेश्वर का साथ साथ चलना सबसे बड़ा आपको विश्वास चाहिए। मुझे ये संसार से क्यों अलग किया है? ये संसार से क्यों मुझे उनके राज्य में बिठा के रखा है? ये हमको क्या करना? पहले हमको मालूम पड़ना है। तो मालूम पड़ेगा हम क्या करना? उस पर पूरी तरह हम क्या विश्वास रखना है। हाँ प्रभु, आप मुझ पर रखा प्रेम का कारण, अनादि काल में मुझे छूने के कारण, ये संसार के अवगति लोगों के साथ मुझे नाश नहीं करने के लिए नहीं देने के कारण आप मुझे अलग निकाल कर किधर बिठाया है? स्वर्गीय स्थान पर बिठाया है। मैं विश्वास करता, इसलिए मुझे स्वर्गीय स्थान पे बिठाने के बाद मैं किधर नहीं आएगा वापस? सुवर्ग का जीवन बिताने के लिए किधर नहीं उतरेगा? नहीं उतरेगा। विश्वास रखो, विश्वास रखकर क्या करना है? उसी स्वर्गीय जीवन का क्या करना? बाट जोगना नहीं, साथ इधर रहने के पूरी तरह हम क्या करना? साथ चलना। साथ चलने के लिए देखो अब्राहम को परमेश्वर क्या किया है? बच्चों को लेके बलि चढ़ाने के लिए लेके जाने के लिए बोला, वो लेके चला गया। इब्रानी में हम देखने के समय में क्या बोलता है? मरे हुए में से वो क्या कर सकता है? चिल्लाने के लिए उन्होंने पढ़ो अच्छा 13 में रहना, इब्रानी 13 अध्याय
17 से विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। बस अभी इधर अब्राहम के पास भी कोई बाइबल नहीं है, कोई सिखाना वाला नहीं है, लेकिन इसको ये क्या बोलता है, बलि के लिए लेके आओ बोलता, तुरंत लेके गया। क्या बोलता है, इसके द्वारा मेरा वंश बनेगा। अगर इसको मार भी डालेगा तो वापस इसको जीवन दिलाने के लिए मेरे परमेश्वर योग्य रखा है। ये कौन बोलते हैं ऐसा बताओ, ये कौन बोल सकता है? 34 उम्र का एक उसका लड़का को ले आकर बलि चढ़ाने के लिए गया हुआ अब्राहम बता रहा, अगर इसको मार भी डालेगा ना, आज बलि भी में चढ़ाएगा ना, तो इसको वापस क्या करेगा, मुर्दों में से जिलाने के लिए मेरे परमेश्वर क्या क्या है, योग्य रखा, शक्ति रखा है, वो सर्वशक्तिमान है। ये कौन बोल सकता है? विश्वास से। क्या विश्वास है? ऐसा नहीं बलि चढ़ाने के लिए लेके, क्या विश्वास से लेके गया है? मेरे परमेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मुर्दा तो क्या कर सकता है? जिला सकता है। मैं इसको क्या करना था, बिंदास इसको लेकर क्या करूंगा, काटूंगा। ये कौन बोल सकता है? जिसने परमेश्वर का साथ साथ आत्मिक जीवन बिताता है, वो क्या कर सकता है? वो बोलेगा। अगर एक संसारिक जीवन बिताने वाला क्या करेगा, बता क्या करेगा? बच्चे भी इतना भी थोड़ा भी बुखार आ जाएगा, काशी आएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है। ले जाके पहले, अभी तो कोरोना है, इधर इधर नहीं देखना, सारे कुछ क्या कर लेगा, खा देगा। क्यों? हम थोड़ी परमेश्वर साथ साथ जीते हैं, हम थोड़ी परमेश्वर साथ साथ जीने के हम तैयार होकर मन लगाया है, हम थोड़ी विश्वास किया है मेरा परमेश्वर, मेरा बच्चा ये बीमार से मर जाएगा तो भी उठाने के लिए मेरा परमेश्वर योग्य रखा है, मेरे वंश को बढ़ाने के लिए उनके पास योग्य रखा है। सर्वशक्तिमान करके हम क्या नहीं करता, विश्वास करता तो हम क्या कर सकते थे? ये सबसे हम कुछ भी हो जाए, क्या हो जाएगा? मेरा परमेश्वर क्या करेगा? जो भी करेगा मेरा भलाई के लिए करेगा। अगर मेरा बच्चा मर भी जाएगा ना, वो भी क्या होगा, भलाई ही उत्पन्न करेगा। जो उन पर जो भी प्रेम रखा है, सब कुछ मिलकर उसको क्या उत्पन्न करता है, भलाई ही उत्पन्न करता है। रोमी में बताएगा प्रेरित पौलुस ने, तो जो भी मेरे बच्चे के जीवन में वो भलाई उत्पन्न करेगा। तो क्या कर लेता है? ये कौन बोलेगा? जिसने परमेश्वर का साथ साथ जो चलता है ना, उसका व्यवहार अलग रहता है। उनके व्यवहार, बात करना, चलना क्या करता है, अलग रहता है। लेकिन हमारा विश्वासी का चाल चलन, मन का नया हो जाने से चाल चलन बदल जाए। क्या चाल चलन बदला? क्या मन नया हो गया? अगर हमारा मन नया होता तो हम क्या हो जाता था, परमेश्वर साथ साथ हम चलते थे। हमारा मन ही नया नहीं हुआ, हम पाखंडी जीवन बिताने के कारण क्या करता है, आज भी जो पहले कैसे चलते थे, जो आज्ञा नहीं मानने वाला साथ था हमारा साथ, हमारा मन का इच्छा पूरा करने के लिए, हमारा अभिलाषा को पूरा करने के लिए जैसा जीता था, आज भी वही हम क्या कर लेते हैं, वही जीवन बिताने के कारण हम क्या नहीं कर पाते हैं, हम क्या नहीं कर पाता है, हमारा हम विश्वास नहीं करता है। सबसे बड़ा बात हमारे पास क्या नहीं, परमेश्वर साथ साथ चला, सबसे बड़ा बात में क्या रहे, विश्वास। बादलों के समान गवाही हमें क्या क्या गहरा है, मतलब बादलों का इतना तुम्हारा गवाही गहरा है, हमको क्या करना, तू इसलिए तुम्हारे लिए नियमित क्या हुआ, उसी मार्ग में आनंद के साथ तुम क्या करना, दौड़ो। परमेश्वर क्या करता बोलता है, लेकिन हम क्या नहीं करता है, हमको विश्वास भी नहीं रहता है। हम परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी घटना लेके आएगा, सीधा से हम पहले जैसे उसको चालू करते थे वही क्या कर लेते हैं, हम आज भी वैसे क्या करते थे, चलता है। वो जिसने परमेश्वर साथ साथ चलते हैं ना, उसका चाल चलन बहुत अनोखा दिखेगा। बहुत परमेश्वर साथ साथ जो चलता है ना, उसका चाल चलन, चलना, उठना, बैठना, बोलना
सारे में एक बदलाव, ये संसार का साथ का मेल उठवा नहीं रहता है, वो अलग दिखाई पड़ता है। मैं इसलिए किसी को मैं देखता है ऐसा कैसे इसका जीवन है, ये पवित्र आत्मा पाए बोलता है, अन्य भाषा बोलता है, बहुत बड़ा वक्त दिखता है, लेकिन चाल चल में फर्क रहता ही नहीं है। मैं इसलिए क्या कहते हैं बोल देता है, ये तेरा जीवन क्या है, ये क्या जीवन बिता रहा है, तेरे जीवन में तो कुछ अलगता ही दिखाई नहीं पड़ता, कुछ भिन्न चीज जो स्वर्ग का चाल चलन है ना वो अलग रहता है। परमेश्वर साथ साथ चलने वाला का एक जीवन है ना अलग दिखाई पड़ता है, ये जीवन तेरे पास दिखाई नहीं पड़ता है, ये क्या है समझे। विश्वासी कई बहुत लोगों का बातों में पकड़ लेता, तुम्हारा में क्या नहीं है, बातों में पकड़ लेता, तुम परमेश्वर साथ साथ नहीं चलता। तो आज भी किसके साथ चलता है, संसार चाहिए, संसार का साथ साथ चलता, तेरा बात भी, चाल चलन भी, बोलना भी, उठना बैठना सब ऐसे दिखता है, ऐसे ही दिखता है, फर्क नहीं दिखता है। परमेश्वर का साथ स्वर्ग का वो मार्ग है ना, मार्ग सत्य जीवन में है, वो जीवन है ना वो अलग अलग रहता है, वो एक चमकने वाला चीज रहता है, लोग उसको देखकर क्या हो जाता है, आकर्षित होता है, क्योंकि वो जीवन उतनी बड़ा जीवन है। अब्राहम के द्वारा, अब्राहम को देखने के समय अब्राहम के जीवन के द्वारा क्या किया, आज भी लोग क्या करते हैं, आज भी किधर भी प्रचार करता है, एक जन तो क्या करे, एक बार तो मुंह से क्या करता है, निकलता ही निकलता है। इतना जीवन ही वो एक क्या, एक प्रकाशित जीवन, एक अलगताई जीवन, एक देखने लायक जीवन, चलने वाला लायक रहता वो जीवन, इसके साथ क्या कर सकता है, चल सकता है। प्रेरित पौलुस क्या बोलता है, मेरे पीछे चलो, मैं यीशु का पूरा चिन्हों को मैं क्या कर, मैं उनको पहन लिया है, इसलिए मेरे पीछे क्या करो तुम लोग, चलो बिंदास बोलता है, ताकि वो क्या करता है, वो एक परमेश्वर साथ साथ जीवन बिताने वाला है, वो पूरा वाल में भी किसके साथ जीवन बिता रहा हूँ, ये परमेश्वर साथ साथ में क्या करता है, जीवन में बिता रहा हूँ, मेरे पीछे तुम भी क्या कर सकता है, चल सकता है। ऐसे एक वक्त को आप देखने के समय, एलिया को देखने के समय, और सामुएल को देखने के समय, और दावीद को देखने के समय, एलिया बोलता है पर मैं जीवित परमेश्वर उपस्थिति में खड़ा रहना मैं करता हूँ। देखो जीवन कोई बोल सकता है जाके खड़ा रहकर, इतनी दृढ़ता से एक राजा के सामने, वो भी परमेश्वर लोगों को मारने के लिए बैठा हुआ उसी राजा के सामने जाके खड़ा रह के क्या करता है, क्या बोलता है, जीवित परमेश्वर उपस्थिति में खड़ा रहना मैं करता हूँ। जब तक मैं नहीं बोलेगा ना 3.5 साल तक क्या नहीं हो जाएगा, बारिश या ओस हमारे देश में नहीं क्या नहीं गिरेगा, जीवन है अलग, परमेश्वर साथ साथ वो चलता रहा, उसका जीवन, उसका स्वाद, उसको उठना, उसको बोलना, उसको जोड़ा सब क्या है, ये अलग दिखाई पड़ता है। तो बोलते हैं परमेश्वर तुरंत नदी के किनारे में जाके बैठ, तुरंत ये नहीं किधर नहीं बोला है, सिंहासन में नहीं बिठाया नहीं, किधर बैठने, नदी के किनारे में जाके बैठ, जीवन ही क्या है अलग रहता। नदी के किनारे में जाके बैठ, वो शरीर जीवन बिताता, क्या बोलता था, खाता पीता वो भविष्यवाणी के समान क्या करता, खाता पीता उधर ही खत्म हो जाता था, जाके किधर छुप गया नदी के किनारे में, समझ लो। तो भोजन क्या है, विधवा का घर में, तो चाल चलन उनका सारे कुछ क्या कर लेते, एक तैयार जीवन, कभी भी क्या करता परमेश्वर आके, इसलिए एलिया को क्या कर दिया, एलिया को भी क्या कर दिया है, इतनी बड़ी तैयार जीवन उनके साथ साथ चलकर इतनी क्या कर दिया, चलो उठा लिया गया है, वो भी मृत्यु का क्या नहीं करना नहीं देखा। लेकिन आज विश्वासी मृत्यु का डर से मर के क्या मर के जीवन बिता रहे हम। हाँ, विश्वास के जीवन, बिल्कुल विश्वास के जीवन में हमारे जीवन में कुछ जीवन है, हमारे विश्वास के जीवन में कुछ जीवन है, कोई हमारा जीवन देखे कोई बदल सकता है, हमारा जीवन देखे कोई आगे चल सकता है, बिल्कुल नहीं है। एक मरा हुआ जीवन में विश्वासी बिता रहा है, ताकि हम परमेश्वर साथ साथ क्या नहीं है, आत्मिक जीवन में बिल्कुल नहीं है, हम लोगों से भी बढ़कर एक गंदा जीवन, हम बोलने पाएगा उतनी जीवन हमारा में क्या करता है रहने कारण आज विश्वासी क्या करता है, हमारा जीवन को लेकर कोई नहीं बदल सकता, लेकिन एक आत्मिक जीवन जो बिताता है उसके क्या करता है, वचन बताता है एक यहूदी के वस्त्रों को पकड़ के 10 जन क्या करता है, तू किधर जाता है, तुम्हारे साथ हम भी क्या करेगा, एसले में आएंगे करके क्या करता है, आएगा। लेकिन हमारा जीवन देखिए क्या करता है, लोग घृणित होता है, हमारा जीवन लेकर लोग परेशान है, संसार के लोग क्या करता है, परेशान है। हमारा आत्मिक जीवन इतनी क्या करता है, बहुत सुंदर रहता है, बात समझ रहे ना। तो एक को आप देखने के समय
एक एक संत लोग आप देखने के समय एक का जीवन ऐसा जीवन की हम बोलते जाएगा परमेश्वर का साथ साथ चलने के कारण उनके जीवन एक बड़ा गवाह है। परमेश्वर हमको भी किसके लिए बना कर रखा है? उनका गवाह है हम। परमेश्वर का गवाह हम है। हमको स्वर्गीय स्थान में बिठाया ताकि उनका गवाह बनने के लिए उनके साथ साथ चलने वाला सब क्या करता है? गवाही बनता है। एक पवित्र लोग आज जीते तक एक जीवन निकाल कर देगा। इतनी बड़े क्या करता है? गवाह बनकर जीते हैं। कितने पवित्र लोगों का खून में हम खड़े हैं। 12 चेले क्या कर दिया है? 12 चेले को देखकर लोग क्या करते थे? दुनिया को हिलाने वाला उल्टा करने वाला क्या कर दिया? आ गया है पहुंच गया उधर क्या करता है? वो बोलने की जरूरत नहीं। परमेश्वर इतना क्या करता है? परमेश्वर अनुग्रह इतना रहता है। परमेश्वर के साथ साथ जो चलते हैं ना, परमेश्वर अनुग्रह उनसे भरपूर रहता है। उधर जाएगा उल्टा होएगा। लेकिन आज हमारा जीवन हम थोड़ा देखो, आज कलीसिया बंद होने की जरूरत क्या पड़ी है? कलीसिया को बंद परमेश्वर करने की जरूरत पड़ती क्या पड़ा? परमेश्वर बोलता तेरा कुछ भी नहीं, मेरे को क्या अच्छा नहीं लगता, तू घृणित लोग है। उसी ने देखा आप भक्ति के साथ हम जीने के कारण हम बेस्ट डाला है। हम क्या करते हैं? बाइबल लिया, संडे स्कूल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वो करता है, ये करता है, बेस्ट है। उनका शक्ति को क्या कर लेता है? हम इनकार कर लेता है। मेरा परमेश्वर आप लोग बोला मेरा परमेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मरे में भी जिलाने के लिए मेरा परमेश्वर शक्ति रखा है। उनका शक्ति को इनकार नहीं किया है। लेकिन आज हम क्या किया है? उनको पूरा शक्ति को हम क्या करते हैं? इनकार करके क्या करते हैं? मरा हुआ जीवन हम क्या कर लेते हैं? बिताता है। तो होने के कारण आज क्या नहीं कर पाता है? आत्मिक जीवन जी रहा करके हम क्या नहीं कर पाए? कोई भी नहीं क्या कर देता बोल सकता है। इसलिए कलीसिया क्या है? परमेश्वर बंद किया। तुम अभक्ति लोग के लिए क्या? अभक्ति लोग मेरे लिए क्या है? घृणित लोग है। तीतु पहले का 16 अध्याय वचन पढ़ने के समय तू अभक्ति लोग भक्तिहीन लोग मेरे सामने घृणित और आज्ञा ना मानने वाला, और तू कौन सा भी भलाई नहीं कर पाएगा। मतलब तुम फल रहित है। तुम 9 प्रकार का फल तुम्हारे में एक ही प्रकार का फल भी नहीं आ पाता, आएगा नहीं। तुम फल रहित जीने वाला है। फल रहित जीने वाला को क्या किया बताया गया परमेश्वर वचन में? ये साल भी रहने था, इसको मैं और खोदूंगा और पानी में सींचूंगा और कद डालूंगा। फल दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो क्या करेगा? काट कर इसको आग में क्या किया? झोंका जाएगा। तो अगर अब आज भी वेस्ट डालकर हम घूम रहा है, वेस्ट डालकर सारे हमारा हाथ में क्या है? बाइबल सब कुछ है। मैं बड़ी बहुत विश्वास है, लेकिन शक्ति को इनकार करता हुआ, विश्वास नहीं करता हुआ हम जीते हैं। भक्तिहीन जीवन हम बिताता है। हमको भी ज्ञानी या आप इसको हम ये नहीं इंतजार करें मेरे को स्वर्ग ढका गया है। स्वर्ग नहीं, किसके पास जोगना है? न्याय कब आएगा करके हम क्या करना पड़ेगा? बाहर जोगना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करना नहीं है। इसलिए परमेश्वर बोलता है तुम्हारा बलि, तुम्हारा पढ़ो यशायाह पहले अध्याय निकालो। यशायाह पहला अध्याय 10 से पढ़ो, 1 का 10 से पढ़ो। हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो। हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। ये किसको बोलता है? सोदोम अमोरा किसको बोला जाता है? वो तो गया ना, पहले खत्म हो गया। किसको बोलता है? हमको देखी बोल रहा है भविष्यवाणी। यहोवा यह कहता है, यहोवा यह कहता है तुम्हारे बहुत से मेल बलि। फिर से पढ़ो 10 से। हे सदोम के न्यायियों, ये सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का वचन सुनो। हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। वचन सुनो, परमेश्वर का शिक्षा पर क्या कर? कान लगाओ। यहोवा यह कहता है, यहोवा यह कहता है तुम्हारे बहुत से मेल बलि। तुम्हारा बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मेरा किस काम के लिए? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से, मैं मेढ़ों को होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से, पशुओं को चर्बी से अघा गया हूँ। अघा गया बोले तो उब गया।
मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों हाँ। या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। मैं प्रसन्न, ये सब लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो हाँ तब यह कौन चाहता है कि हाँ। तुम मेरे आंगनों को पाँव से रौंदो। हाँ, तुम्हारा मुंह मुझे दिखाने के लिए आता है ना। कौन बोला मेरे ये प्रहारों को, वो क्या बोलता है, फिर से पढ़ो। तुम जब अपने मुंह अंगनों को पाँव से रौंदो, उस पास से रोंदो। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ। धूप से मुझे घृणा है। व्यर्थ अन्न बलि ना लाओ, धूप से मैं घृणित हूँ। नए चांद, धूप क्या है मालूम है? तेरा प्रार्थना से मैं क्या है? घृणित हूँ। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता है। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। ये सब हम जीते ना, हमारे जीवन के बारे में पता है। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उगता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तू जब मेरे और आँख फैलाएगा तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। मुख फेर, ऐसा खड़ा रहता ना, प्रभु दया कर। कुछ कलिसिया में जाए तो ऐसे खड़ा रहता ना, ऐसे खड़ा रहता ना, तो हाथ उठाएगा ना, मेरा मुंह को क्या कर लेता, मैं फेर लेता। तेरा आँख तो देखता नहीं, मैं कुछ देगा नहीं। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, तुम्हारा ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। तुम्हारा हाथ, मेरा हाथ, हमारा हाथ क्या खून से भरा है। अपने को धोकर अपन को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। मेरे आंखों के सामने से बुराई काम को दूर कर, तुम धुलाकर शुद्ध कर। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। भलाई करना सीखो। ठीक है, बस। परमेश्वर क्या बोलता है? हमारा प्रार्थना क्यों नहीं सुनाई देता है? हमारा जिंदगी क्यों नहीं बदलता? प्रार्थना करता है ना, एक ही प्रार्थना करता है ना 15 साल से, हमारा जिंदगी क्यों नहीं बदलता? हम क्या नहीं करता है? जिसी प्रकार परमेश्वर का अंगनों में हम पैर रखना है, उनके उपस्थिति में आना है, जिसी प्रकार हम प्रार्थना करना है, जिसी प्रकार उनके लिए बलि चढ़ाना है, बलि के बारे में देकर आ रहा है, बलि चढ़ा रहा है, ये हमारा जीवन में क्या नहीं करता है? हम नहीं रहता, हम बेच डाला है। हम क्या है? शक्ति को जब भी आप इनकार करते हैं, आप जितनी प्रकार का बलि लेके आओ, आप कितनी प्रकार का चर्बी लेके आओ, मेढ़ों को, बकरों को, ऊपर तक मैं घृणा उप गया हूँ, मैं घृणा है सारे चीज से। सबसे बड़ा चीज, एक ही चीज हमको प्रसन्न खुश कर सकता है, विश्वास करने से। कुछ किसी प्रकार उनको कर सकता है? अब किसी भी चीज देगा, ये विश्वास को छोड़कर, आप भक्ति के साथ आप चलकर ये सारे चीज उनके पास लेके आएगा। उन्हें नहीं बोलता, प्रार्थना भी नहीं सुनेगा। तेरा मेरा मुंह कोई तू हाथ फैलाएगा ना, मुंह को क्या कर देगा? मैं फेर दूंगा। हमारा पैर को बुराई की ओर हम चलाता है, हाथों में हाथ पूरा खून है, उसी से लेकर क्या नहीं करता। उन्होंने कभी हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है, हमारा जिंदगी बदलता नहीं है। परमेश्वर का साथ साथ चलने वाला, अब एक बारे में मिलेगा विश्वासी से। अब वो ये क्योंकि विश्वासी अविश्वासी का अंक क्या नहीं लगता है, फर्क नहीं मालूम पड़ता। विश्वासी अविश्वासी के साथ क्या करता है? असमान जो में जोत लेते हैं। हमको शादी हो, पराये लोग का व्यवहार हो, हम क्या नहीं करता, हमको फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए विश्वासी कौन होता है वो हम देख के आ रहे। विश्वासी जो होता है परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला। और विश्वासी जो होता है, वचन बताता है प्रकटीकरण में, इसको किसके लिए रखा गया है? नरक के लिए रखा गया है। विश्वासी कौन होता है? वो
परमेश्वर का साथ साथ इधर रहने के समय आत्मा में उनके साथ साथ चलकर, लेकिन सबसे बड़ा गवाही रखकर जाता विश्वास है। एक एक वचनों पर क्या कर लेता है, बिना बिना मुंह खोलते हुए आंख बंद करके विश्वास करता है। वही विश्वासी अविश्वासी के साथ देखो क्या संबंध है, समझ गया? अविश्वासी के साथ क्या संबंध है? हम लोग बहुत पवित्रता है। कैसे हमें पहले भी बोला, पिलाम बालक का पास एक ही चीज बताया गया, व्यभिचार के कारण ये लोग को अलगता से क्या कर सकता है, परमेश्वर से अलग कर सकता है। ये लोग को क्या करता है, मार खिला सकता है। इसके अलावा ये लोग को क्या नहीं कर पाएगा। जब ये पवित्रता से अलग करेंगे तभी ये खुद परमेश्वर ये लोग को मारेगा। वो उपाय को बता कर दिया था। वो उपाय आज भी हमारे पास भी कौन है, पिलाम है। समझे? याद रखो, अलगता ही पवित्रता से हम कभी भी दूर हो जाएगा नहीं। विश्वासी कौन होता है, परमेश्वर का पूरे आंख बंद कर उसके वचन से विश्वास करने वाला, उनके साथ साथ चलने वाला। जितनी हमारा जिंदगी है उनके साथ, उनके यादगारी से 24 घंटा क्या रहेगा, 24 घंटा इनकी खुश करने वाले जीवन में कैसा बिताऊं, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर को मैं कैसा खुश करूं। मैं ये खाना खाने से मेरा खुश होता है, ये काम करने से मेरा परमेश्वर खुश होगा, या मैं इससे बात करने से खुश होगा। 24 घंटा आपने एक एक कदम जागरूक से उठा कर रखेगा। मैं ये कदम उठा कर रखा, एक काम कर रहे ना, इसके द्वारा मेरा परमेश्वर खुश होगा। बहुत उनको वो खुशी रहना हमेशा। हम क्या चाहिएगा, हम क्या चाहते हैं, एक पत्नी पति पत्नी हमेशा क्या सोचते, मैं पत्नी और मेरा पति हमेशा खुश रहे, उसके लिए वो करता कैसा मेरे को जीवन बिताना। तो कितनी जागरूक से क्या करता चलाता है जो ये पापी लोग। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर पास हम वो हमारे साथ वास करने बात में हमें उनके लिए तैयार करने के समय क्या कर लेता है। और एक चीज, मेरा परमेश्वर खुश होने के लिए मैं कैसा जी अगुवाई करता है। वो क्या करता है, पाप के बारे में, न्याय के बारे में, धार्मिकता के बारे में हर समय हमें क्या करता है, अगुवाई करता करता हमको क्या करता है, शुद्ध करता हुआ जीवन। इसलिए परमेश्वर बोलता है शुद्ध होने वाला शुद्ध होते जा, अशुद्ध होने वाला अशुद्ध होते जा, पवित्र होने वाला पवित्र होते जा, मैं शीघ्र आ रहा हूं। समझ गया? इसलिए परमेश्वर का साथ चलना। अब थोड़ा सोच कर देखो, आज एक विश्वासी हमारे जीवन किया, परमेश्वर साथ को चलने वाला का एक एक संत के जीवन को आज जाकर पढ़कर मनन करो। इसका जीवन क्या क्या था, क्या क्या था। लोथ सोदोम कुमारों को नाश करने के समय लोथ और परमेश्वर के बीच में अब्राहम खड़ा रखी क्या करता है, पिछू ही करा। क्या क्या पद, क्या क्या ना रखा हमारे लिए परमेश्वर, क्या क्या नहीं रखा हमारे लिए। तो एक एक आप संतों के बारे में पढ़कर मैं परमेश्वर साथ साथ चलने वाला है या अपने संसार के साथ साथ चल रहा। वचन बता रहा है तो आत्मिक एक वचन पढ़ो, खत्म कर लेते। रोमी 8 का 13-14, रोमी 8 13-14। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर का अनुसार तुम दिन काटोगे ना, मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा का चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर का पुत्र है। प्रार्थना। हालेलुया। परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, अपने आप को जांच कर दे। हालेलुया। योसेफ को बोलने के समय तुम्हारे से जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है, तू इन देश का प्रधानमंत्री तुम होगा। परमेश्वर का साथ साथ चलने वाला व्यक्ति
देखते देखकर अन्य जाति राजा बोलता है। प्रभु आज हम थोड़ा सोच कर देखें, अब मरा हुआ जीवन तो हमारे पास नहीं है। हम ऐसा रहेगा, आज भी हमारा मृत्यु होगा, हम कहाँ जाएंगे? या परमेश्वर का आगमन होगा, हम उठा लिया जाएगा। प्रभु अनोख साथ सच है, वो भी हमारे जैसा दुख सुख दुख की भोगी मनुष्य है, परिवार वाला है एक। हालेलुया हालेलुया। और अपने आप को सुनने वाला सोच कर देखे, मेरे जीवन में क्या दिख रहा है, ऐसा अलग क्या दिख रहा है? मैं जैसा पहले जीता था वैसे ही मेरे जीवन में दिखाई पड़ता है। विश्वासी घृणित जीवन बिता रहा है। हालेलुया। मनुष्य भी उसे परेशान हो गया, घृणित हो गया। परमेश्वर भी बोलता है, मैं मुंह फेर लूंगा तुम्हारा, तुम हाथ फैलाकर खड़ा रहेगा, प्रार्थना करेगा, तेरे प्रार्थना में सुनूंगा नहीं, तेरे बलि करने की जरूरत नहीं, मैं अंकना में तू प्यार रखना नहीं। हालेलुया हालेलुया। मेरे वचन को और कान लगा, मेरे वचन को और कान लगा। ये सवाल जितना भी बलि चढ़ाएगा, मैं उसमें प्रसन्न नहीं होगा। आज्ञामान हालेलुया हालेलुया, मैं उसमें प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया। विश्वास करना है, विश्वास करने वाला परमेश्वर खुश कर सकता है, वो साथ साथ चल सकता है। हालेलुया। और एक मन चाहिए। हालेलुया। दो जन साथ चलना है, एक मन चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दयालु परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, मेरे जीवन को द्वारा कौन प्रसन्न हुआ? परमेश्वर, मेरे जीवन के द्वारा कौन प्रसन्न है? परमेश्वर, कोई प्रसन्न नहीं है मेरे जीवन को। हालेलुया। अलग दिख रहा ही नहीं मैं। हालेलुया हालेलुया। मसीह जीवन ये सबसे आनंदित जीवन है, सबसे एक प्रकाशित जीवन है। दुनिया हम पर बक रहेगा, सच्ची ज्योति तू संसार का दिया हो, संसार का नमक हो, क्यों बताया गया? अम्मी स्वाद वाला है, अम्मी ज्योति है। लोग अंधकार में रहने वाला ज्योति को और बक आएंगे। परमेश्वर के साथ साथ चलता तो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया। अपने आप को जांच कर ले, परमेश्वर ने क्यों रखा है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इधर भी बैठ कर हम सुनते हैं। अब सब अपने आप को जांच कर ले, मेरे जीवन कितने लोगों को प्रकाशमान हुआ है? हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा।
decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.